Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to discuss the continuing part of chapter 26 which is Defense Officer Wahida. So हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो हमने वहीदा जी से पूछे थे और उनने उसका बहुत ही अच्छा आंसर किया था. ओके सो हमने क्या क्या उनसे पूछा था, उनकी स्कूलिंग लाइफ के बारे में, उनके चाइल्डहुड डेज़ के बारे में और कैसे वो डिफेंस ऑफिसर बनी नेवी फोर्स की, कैसे वो वर्क करती हैं ऑन द शिप. ये सारी चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी. अब उसी से रिलेटेड आगे कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है. ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सो डू यू नो एनीवन हु इज़ इन डिफेंस सर्विस. क्या आप जानते हो कि आपके किसी रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स में कोई ऐसा हो जो डिफेंस ऑफिसर हो? सो आंसर इज येस. वन ऑफ माई अंकल is in defense service. One of my uncle is in defense services like a police officer हो सकते हैं, आर्मी फोर्स में हो सकते हैं, डिफेंस और नेवी फोर्स में हो सकते हैं, एयर फोर्स में हो सकते हैं. सो मेरे हमने आंसर क्या लिखा है, मेरे एक अंकल डिफेंस सर्विसेज में हैं. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट. इज द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयर फोर्स. सो उनने पूछा, जो हमने पीछे बताया था कि जो अंकल है हमारे डिफेंस फोर्स में है तो वो किस में है, क्या वो नेवी में है, क्या वो आर्मी में है, क्या वो एयर फोर्स में है. तो यू राइट दैट आंसर इज ही इज इन द एयर फोर्स. वो है एयर फोर्स में, ही इज इन द एयर फोर्स. ओके सो लाइक दिस यू कैन सी, ये जो हमारी ड्रेस होती है ये होती है हमारे आर्मी वालों की ड्रेस विच इज़ इन आर्मी फोर्स, जो हमारे लिए बॉर्डर पे फाइट करते हैं. ये वाली जो ड्रेस होती है ये होती है नेवी फोर्स की ड्रेस. ओके जो हमारे लिए वाटर में फाइट करते हैं ये होती है हमारी एयर फोर्स की ड्रेस. ओके जो हमारे लिए एयर में फाइट करते हैं. सो ये थ्री जो लीडर्स हैं ये हमारे डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं जिनकी जो ड्यूटी होती है वो बहुत रिस्पेक्टेबल ड्यूटी होती है. वी ऑल शुड रिस्पेक्ट देम. Now next question is what work do they do in the force. वो क्या करते हैं, आपके जो अंकल हैं वो फोर्स में है, एयर फोर्स में है, तो वहाँ पे वो क्या काम करते हैं. सो आंसर इज ही इज अ पायलट, ही फ्लाइज फाइटर प्लेन्स. वो क्या है, वो पायलट हैं वो, और वो क्या करते हैं, वो प्लेन को जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उन्हें चलाते हैं. अगर इफ़ यू सी द मूवी गुंजन सक्सेना तो उसमें जो गुंजन सक्सेना थी वो भी एक पायलट थी जो फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करती थी. ओके सो शी इज़ अ फर्स्ट वुमेन. वैसे ही एयरफोर्स में जो उसके अंकल थे वो क्या करते हैं, एयरप्लेन्स, फाइटर एयरप्लेन को वो फ्लाई करते हैं. ओके ये सारे जो ऑफिसर्स हैं ये हमारे किसके ऑफिसर्स हैं, ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं. ओके क्लियर टू यू. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is what do you like to join the defense service. क्या would you like, क्या आपको कभी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का मन होता है कि मैं आर्मी में जाऊं या नेवी में जाऊं या एयर फोर्स को ज्वाइन करूं, पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूं, कभी ऐसा मन होता है? सो ऑफ कोर्स yes I would like to join the defense service. Answer is yes I would like to join the defense service. मैं भी डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना चाहता या चाहती हूँ. ओके now next question is which of the three would you like to join, the army, the navy or the Indian एयर फोर्स. आप क्या ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी ज्वाइन करना चाहते हो या एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो. सो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है द एयर फोर्स. बट इफ यू वांट टू राइट आर्मी यू कैन राइट आर्मी हेयर. इफ यू वांट टू राइट नेवी यू कैन ऑल्सो राइट नेवी हेयर. ओके सो आप इनमें से कोई भी एयर फोर्स, तो कोई भी फोर्स का यहाँ पे नाम लिख सकते हो, एयर फोर्स, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स. ओके जो भी आपको ज्वाइन करना हो. और अगर एयर फोर्स ज्वाइन करना हो तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अदर जॉब्स डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विस. और कौन सी ऐसी जॉब होती है जिसमें हम लोग
पूरी यूनिफॉर्म पहनते हैं। डिफेंस सर्विस के अलावा ऐसी और कौन सी जॉब होती है? तो एज यू कैन सी जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी एक यूनिफॉर्म वेयर करते हैं लाइक दिस। उनकी अपनी जो उनकी पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उनको यूनिफॉर्म दी जाती है। जितनी भी जैसी भी पोस्ट होगी उनकी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी यूनिफॉर्म को वेयर करते हैं। ओके, सो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स। वो होते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स। सो आंसर इज इन पुलिस ऑफिसर्स एंड इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस। पार्लियामेंट्री फोर्सेस में भी और पुलिस ऑफिसर्स ये सब लोग क्या पहनते हैं? ये भी एक यूनिफॉर्म वेयर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वहीदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। वहीदा, हम सबको पता है वहीदा जी कैसे वर्क करती थी। वो एक डॉक्टर थी, तो वो नेवी में एज अ डॉक्टर वर्क करती थी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी? आप नेवी में और क्या और 5 पोस्ट होती हैं जिसपे आप वहाँ पे काम कर सकते हो? सो 5 अदर पोस्ट आर कैप्टन, या तो आप कैप्टन हो सकते हो शिप के, या फिर कुक, क्लीनर, बार्बर, टीचर। कौन सी 5 पोस्ट होती हैं? कैप्टन, कुक, क्लीनर, बार्बर एंड टीचर। ये जो 5 पोस्ट होती हैं ये होती हैं आपकी शिप में, नेवी में वर्क करने की। तो इन 5 पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ परेड? होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिव 36 commands. For example, parade, eyes right, don't move, close in, ओपन फाइल। ये क्या होते हैं? ये सारे कमांड्स होते हैं जो बहुत ही लाउड वॉइस में आपको देने होते हैं जब आप परेड को लीड कर रहे होते हो, राइट? जब आप कोई भी परेड को लीड करते हो तो बहुत ही लाउड वॉइस में आपको कमांड देने होते हैं, और ये वो कुछ कमांड्स आपको गिवन है। सो ये आपको ट्राई करना है खुद से कि आप ये कमांड दो, एक परेड को लीड करो। ओके, सो डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद करके ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू दिस लिस्ट? जो हमने अभी कमांड्स पढ़े थे, आई विल शो यू, जो हमने अभी कमांड्स पढ़े थे लाइक दिस, परेड, आईज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन और ओपन फाइल। इनमें कुछ और भी कमांड आप ऐड कर सकते हो। सो आंसर इज यस। देखो, एक कमांड होता है अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, रन। सो ये जो कमांड्स होते हैं ये हम परेड में देते हैं। क्या से? अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, रन। सो ये जो कमांड्स होते हैं हम एक परेड में, ये होती है परेड, इस तरह से परेड करना पड़ता है, सबको एक साथ मूव करना है। कोई भी परेड में इधर उधर गलत मूव नहीं कर सकता है, और जो परेड को लीड करता है उसकी वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लाउड होनी चाहिए। ओके, सो इस तरह के कमांड और दिए जाते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हर एंड हिज वर्क। आपको एक डॉक्टर से बात करनी है और उनके वर्क के बारे में आपको क्या करना है? पता करना है। ओके, सो आंसर इज अ डॉक्टर एग्जामिन्स अ पेशेंट एंड डायग्नोज द डिसीजेस। ऑब्वियसली आप कभी डॉक्टर के पास गए होगे, आपने बोला होगा कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, तो वो क्या करते हैं? पहले एग्जामिन करते हैं, पहले आपको देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनको पता चलता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपकी डिसीज़ का डायग्नोज करते हैं, वो देखते हैं कि आपको कौन सी डिसीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। सो ये चीज़ें डॉक्टर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, राइट? He then prescribe the medicines and take other measures to cure the diseases. उसके बाद वो आपको medicines provide करेगा और कुछ other चीज़ें बताएगा जिससे आपकी disease ठीक हो जाए जल्द से जल्द। ओके, यही work होता है डॉक्टर्स का, right? Now next question is, do you know any woman who has done something unusual? क्या आप कोई ऐसी वुमेन को जानते हो जिनने बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनयूजुअल, जो काफ़ी वुमेन नहीं करती हैं, वो उनने किया हो? ऐसी किसी को जानते हो? सो आंसर इज यस, आई नो मेनी वुमेन हु हैज डन समथिंग अनयूजुअल फॉर देयर टाइम्स। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ किरण बेदी। सो हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? ये अगेन एक ऑफिसर हैं, किरण बेदी, उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनने सबसे हटकर कुछ काम किया था। शी बिकम द फर्स्ट ऑफिसर इन द इंडियन पुलिस सर्विस, दैट इज IPS।
वो पहली पुलिस ऑफिसर बनी थी, क्या नाम था उनका, किरण बेदी. It was a great achievement for her because women were not encouraged to even study in those times. वो जिस टाइम पे फर्स्ट ऑफिसर बनी थी, पुलिस ऑफिसर, उस टाइम पे वो ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ने तक नहीं देते थे. तो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट उस टाइम में हासिल करी थी. ओके, तो वो कौन थी, वो थी किरण बेदी. ओके, उनके बारे में आगे हम रीड करते हैं. सो talk to her in the same way as we talk to वहीदा प्रिज्म. लेफ्टिनेंट कैंडिडेट वहीदा प्रिज्म से जैसे हमने बात की थी, उनसे ही वैसे ही हमें किरण बेदी से भी बात करनी है. कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उनसे कुछ आंसर्स लेने हैं. थिंक ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू विल आस्क. Find out why she chosen that work. What were the difficulties she faced in her life. क्यों उन्हें ये करियर चुना, क्यों उन्हें पुलिस ऑफिसर बनी और क्या क्या उन्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इस पोस्ट को हासिल करने से पहले. तो ये कुछ क्वेश्चंस हमको उनसे पूछना है. ओके, सो मी यानी पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा उनसे वो था, हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस IPS. सो जब आप IPS के लिए सिलेक्ट हुई तो आपको कैसा फील हुआ. किरण बेदी ने रिप्लाई किया, आई फेल्ट एज इफ आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये वो बहुत खुशी की बात थी, मैंने को ऐसा फील हुआ कि आई वाज टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, मी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन द पुलिस ऑफ फोर्सेस. पुलिस फोर्सेस आपने क्यों ज्वाइन की, क्यों मन था आपका पुलिस फोर्सेस में एंटर करने का. सो उन्होंने आंसर किया, आई वांटेड टू प्रूव दैट वुमेन कैन आल्सो बी स्ट्रांग इन माइंड एंड टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उन्होंने क्या बोला कि वुमेन स्ट्रांग भी हो सकती है माइंड से. लोग क्या सोचते हैं वुमेन बहुत वीक होती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है. तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, वुमेन कैन बी स्ट्रांग फ्रॉम माइंड. वो अपनी माइंड से बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकती है. तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये मैं शो करूँ, तो मैं इस पोस्ट पे एंटर हुई जो कि थी पुलिस ऑफिसर की पोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा वो है, डिड यू फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर करियर. क्या आप इस करियर को चूज करने से पहले आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी. सो शी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, येस आई फेस लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट्स ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर. मैनी ऑफ माई सीनियर्स wanted me to go. सो उनने क्या बोला कि मुझे शुरू में बहुत सारे डिस्करेजमेंट्स मिले थे. मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया कि मत करो, ये कोई लड़कियों का करने का काम है क्या, घर में बैठो, शादी करो. उनको बहुत सारे लोगों ने बोला. बट कुछ उनके सीनियर्स थे जिनने उनको बोला कि यू कैन गो एंड ज्वाइन दिस पोस्ट, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो. सो वो इसलिए वो ज्वाइन कर पाए. ओके, समटाइम्स माई मेल कलीग्स व्यूड ऑन मी विथ जेलेसी. कुछ मेल कलीग्स कौन होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं. तो उन्होंने क्या बोला, कुछ मेल कलीग्स थे मेरे साथ, वो क्या मुझसे जेलेसी फील करने लगे थे एक टाइम पर. जो मेल कलीग्स होते हैं कि इसको इतनी हाई पोस्ट कैसे मिल गई, हमें नहीं मिली, तो वो कुछ जेलेसी भी फील करने लगे थे. ओके, ये उन्होंने आंसर किया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, हाउ डू यू फील आफ्टर सर्विंग सच अ लॉन्ग पीरियड. आपने इतने टाइम तक काम किया है एज अ पुलिस ऑफिसर, आपको कैसा फील होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था. तो उनने आंसर किया, आई फील सेटिस्फाइड विद द जॉब वेल डन. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई नेशन. उन्होंने क्या बोला कि मैं बहुत सेटिस्फाई थी कि हाँ फाइनली मैंने कोई बहुत अच्छी जॉब की है अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत सेटिस्फाई थी और मैं प्राउड करती हूँ खुद पे और अपने नेशन पे कि मुझे ऐसी जॉब दी. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस आपने किससे पूछे थे, किरण बेदी से पूछे थे, जो कौन थी, पुलिस ऑफिसर थी. ओके, फर्स्ट इंडियन पुलिस ऑफिसर जो वुमेन. So this is it. We are completed our chapter 26 which is Defense Officer वहीदा. हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया. हमने वहीदा जी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा कि कितनी डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद उनने अपना जो ड्रीम था वो कंप्लीट किया, नेवी फोर्स ज्वाइन करी एज अ डॉक्टर, और क्या क्या उनकी स्कूल लाइफ में हुआ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करी, फिर क्या क्या उनने अचीवमेंट्स लिए, वो सब कुछ हमने इस चैप्टर में रीड किया.
So this is a very motivational chapter for you as well as for everyone, for me too. So I will come with more chapters, all the remaining chapters. Till then you have to watch more and more videos on Magnet Brains, because Magnet Brains provide free education. Thank you.